हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई महेश गौड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राममोहन रेड्डी जी और आदरणीय नरसिम्हा रेड्डी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री परम आदरणीय श्रीधर बाबू सर, हमारे बीच में उपस्थित तमाम हमारे पूर्व सांसद मधुयास्की गौड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी प्रत्याशीगण, सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए साथीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो प्रभारी हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो हमारे सभी साथीगण, मोर्चा संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के अध्यक्षगण, हमारे सभी एमएलए साथीगण और दूर दूर से आए कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, बहुत सम्मानित सभी साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देती हूं कि आप सबने कल से लेकर आज तक मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एआईसीसी के साथ मिलकर पिछले 3 साल से राहुल जी ने हम सबके सामने एक नया रास्ता दिखाया। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि हम कांग्रेस लोगों के बीच में जाए और लोगों से जुड़ने का काम करे। हमेशा हम क्या बोलते हैं कि लोग हमसे दूर हो रहे हैं। राहुल जी ने हमें सिखाया कि वो समस्या नहीं है, समस्या तब है जब कांग्रेस लोगों से दूर हो जाए, वो नहीं होने देना है। तो उन्होंने हमारे सामने एक रास्ता दिखाया, 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हो, वो व्यक्ति को कोई हेलीकॉप्टर की कमी नहीं है, वो तो हेलीकॉप्टर से भी भारत दर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो पैदल चलेंगे। बरसते पानी में पैदल चले, गर्मी में पैदल चले, कश्मीर में बर्फ गिर रही थी तो भी टी शर्ट पहनकर चले। हम सब उनके साथ कुछ कुछ जगहों पर चले, लेकिन हम सब ने उनसे ये सीखा कि इतने हजारों किलोमीटर पैदल चलते चलते उन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ महसूस किया। उसी के आधार पे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दिया, वो भी पैदल यात्रा का कार्यक्रम था। फिर जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम आया, आप सबने वो कार्यक्रम किया। उसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जय जनहित पदयात्रा का आह्वान किया और मुझे आपके बीच में आकर चलने का मौका मिला। मैं आप सबको एक और बात कहना चाहती हूं। आप सब जब तेलुगु में बात करते हैं तो मैं बहुत सारी बात आपकी समझ नहीं पाती, जैसे कि मैं हिंदी में बोल रही हूं तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन आप सबके चेहरे पर, आप सबकी आंखों में जो प्यार की भाषा है वो किसी भाषा की मोहताज नहीं। तो जो राहुल जी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्यार की भाषा को समझा है तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझा है। चाहे कुछ उनको मिले या ना मिले, उन्होंने अपनी तरफ से कभी प्यार बांटना बंद नहीं किया। लोगों से प्यार और अपने साथी कार्यकर्ताओं से प्यार, अपने नेताओं से प्यार। ये प्यार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी वादे हो सकते हैं, पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते, लेकिन मैंने देखा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के सबसे प्यार रखते हैं। और यही अंतर है हमारे और आरएसएस के बीच में। हमारी राजनीति का आधार प्यार है, मोहब्बत है।
और उनकी राजनीति का आधार नफरत है, लोगों के बीच में दूरी पैदा करना है। आपके और हमारे बीच किसी भी प्रकार की कोई दूरी अगर होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहती हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आती हूं। आजकल राहुल जी पूरे देश में कहीं पर भी जाते हैं, हमारे प्रदेश में भी आए तो उन्होंने मध्य प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने हम सबके पास आके तेलंगाना मॉडल की बात की। तो हमको समझ में नहीं आया कि तेलंगाना मॉडल क्या है। मैं आज बहुत विश्वास से कह सकती हूं कि तेलंगाना मॉडल दो है। एक मॉडल वो है कि हम जातिगत जनगणना करें, लोग जिस समाज के हैं वो अगर आगे हैं तो उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, जो अगर पीछे रह गए हैं तो हाथ का काम क्या होता है, हाथ पकड़कर आप आगे उनको लेते हैं। और यही काम इंदिरा जी ने 10 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम से किया, यही काम राजीव जी ने कंप्यूटर की क्रांति और पंचायती राज लाकर किया, यही काम सोनिया जी और मरहूम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आपको हक देकर किया, और यही काम अब राहुल गांधी जी हकदार को पहचान कर उसको हक देकर करना चाहते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये जो गिनती होगी तो इसमें इसके आगे क्या होगा, लेकिन आज हम सब जानते हैं, राहुल जी ने, हम सब बैठे थे वहां ताल कटोरा में, उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि यदि हमको पता होगा कि बीमारी क्या है तो ही हम उसका इलाज कर सकते हैं ना। अगर भारत, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बात करते हैं, वो कहते हैं विश्व गुरु बनना है, लेकिन अगर हाशिए पर खड़े 60% से ज्यादा आबादी को मुख्य धारा में नहीं लाए तो हम विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते। भारत विश्व गुरु अगर बनेगा तो कब बनेगा, जब हमारे देश के काम करने वाले कौम जितने भी हैं जो आज पिछड़े हैं, वो कुम्हार हो सकते हैं, स्वर्णकार हो सकते हैं, खेती करने वाले लोग हो सकते हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हो सकते हैं, धोबी समाज के हो सकते हैं, आपके वहां जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको गंगोपुत्र कहते हैं, वो समाज के हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं। उनको अगर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो हम कभी विश्व गुरु नहीं हो सकते। हम विश्व गुरु तभी हो सकते हैं जब हम हमारे देश के हुनरमंद हाशिए पर खड़े लोगों को पहचाने और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। यही काम राहुल जी पूरे देश में कर रहे हैं, और मुझे इस बात का कहते हुए बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारी कैबिनेट में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हाशिए पर खड़े समाज से नहीं है। वो रेवंत रेड्डी जी एक रेड्डी समाज से आते हैं, वो प्रभुत्व संपन्न समाज है, लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो ये जातिगत जनगणना करके सामाजिक न्याय तेलंगाना में लेकर आएंगे। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इसके लिए संकल्पित हैं। ये जनहित पदयात्रा उसी का परिणाम है, और इन दोनों के आह्वान पर 5, 6 और 7 तारीख को हम सब दिल्ली जाकर जो 42% रिजर्वेशन है उसकी भी मांग करेंगे। हमारे कैबिनेट के सभी मंत्री इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सब जानते हैं, जब तेलंगाना राज्य कायम हुआ तो ये बोला गया कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा, सवाल किए गए, लेकिन आदरणीय सोनिया जी ने किसी बात की परवाह नहीं की, और तेलंगाना राज्य आंदोलन में जो हजारों लोग शहीद हुए उनकी शहादत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाने का अपना वादा पूरा किया। उनके बगैर तेलंगाना राज्य कायम नहीं हो सकता था। उसी तरह से आज की जो कांग्रेस की सरकार है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं और राहुल जी हैं, इनके जरिए एक नया तेलंगाना मॉडल खड़ा होगा।
वो मॉडल होगा पूरे दुनिया में, पूरे देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय को कायम करने का मॉडल। तो मैंने अपने भाषण की शुरुआत में आपसे कहा कि तेलंगाना का 2 मॉडल है। एक मॉडल तो जातिगत जनगणना का है, दूसरा मॉडल जो मैं आप सबके बीच में आती हूं तो महसूस करती हूं, वो है निशर्त प्यार का मॉडल। आप सबके दिल में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो दिखाई देता है आपके मेहनतकश हाथों में और आपकी आंखों में, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप सबने मुझे अपने बीच में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारी बहनें भी यहाँ पर कल भी चली, बहुत सारी बहनों ने यहाँ पर अपनी बात भी रखी। इनकी संख्या को अभी और बढ़ाने का काम हम करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब कोई कार्यक्रम हो तो माता बहनें 50% हॉल में हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वही सपना राजीव जी का सपना था। हमारे दोनों जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से ये आयोजन किया, सबने बहुत मेहनत की। पदयात्रा के आयोजन में सब लोग साथ आए और मुझे खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आपके जनहित पदयात्रा का हिस्सा बनूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राम मोहन जी, उन्होंने अपने बारे में हमें बताया। उनका लंबा करियर रहा है और बहुत ही सम्मान के साथ उनको कांग्रेस के संगठन में उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने का अभी अवसर भी मिला है। और हमारे जो दूसरे जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पदयात्रा में अपने जिले के तमाम कार्यकर्ता मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को यहां लेकर आए। हम उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। जय जगत, जय हिंद, जय भारत।